ठंड में अमीर और गरीब। जंगल में ठंड हद से ज्यादा हो चुकी थी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी बहुत अमीर थे। वह अपने बड़े से घर में सुकून से बैठे थे। घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। उनके पास गर्म कपड़े और कंबल वगैरह सब कुछ था। उनका घर भी बहुत ज्यादा सुंदर था। परंतु रानो बेचारी अपने सूखे से घोंसले में ठंड में कांप रही थी। असल में जिस घर में कौवे रह रहे थे वह घर अपनी चालाकी से अपना घोंसला रानो को दे दिया और रानो का बड़ा घर खुद ले लिया। बेचारी रानो के छोटे बेटे को ठंड के कारण बहुत बुखार था। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और मेरे पंख भी दुख रहे हैं। हाँ बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको बुखार हो गया है। परंतु आपको तो पता है ना कि बुलबुल दीदी बिना पैसे के इलाज नहीं करती। वह दवाई के बदले कोई फल मांगेंगी तो मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी। माँ, आप बात तो करें बुलबुल दीदी से। हो सकता है उन्हें हम पर रहम आ जाए। चिड़िया अपने बेटे के खातिर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल दीदी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया उन कौवों ने। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मेरे बेटे को बहुत बुखार है। वह ठंड में एक टूटे फूटे घोंसले में पड़ा है। तुम्हारे पास कोई फल है या नहीं है? अरे नहीं बुलबुल दीदी, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु वगैरह कुछ नहीं। चुप करके यहाँ से चली जाओ। अगर मैं ऐसे सबका मुफ्त में इलाज करने लग गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी चिड़िया। बुलबुल तो रानो को अपने घर से निकाल देती है। रानो परेशान होकर वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि कुकू तो बेहोश पड़ा है। रानो चिड़िया फौरन से डर गई। अरे अरे, लगता है बुखार के कारण कुकू बेहोश हो गया। मैं कौवों से मदद मांगती हूँ। उन्हें उन्हें मुझ पर रहम आएगा। वो मेरी मदद करेंगे। रानो भागी भागी कौवों के पास गई। रानो ने दरवाजे पर खटखटाया। जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। काले कौवों, रहम करो, अब मेरा बच्चा मर जाएगा। गोरी दरवाजा खोल लेती है। क्या मसला है तुम्हारे साथ रानो चिड़िया? क्यों मार खाने आई हो हमारे पास? मेरे मेरे बच्चे को बहुत बुखार है गोरी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे मुझे उसका इलाज करवाना है। मुझसे तुमने सब कुछ छीन लिया है। मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है जिससे मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। या कोई फल ही दे दो प्लीज। जंगल में कहीं फिलहाल फल नहीं मिला मुझे। बहुत ठंड है। तुमने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया मुझे, शुक्रिया। परंतु मुझे तुम्हारी बाकी बातें नहीं सुननी। और हाँ रानो, कुकू तुम्हारा बेटा है तो उसका इलाज करवाना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। और अगर तुम दोबारा आई तो फिर मैं तुम्हें पीट पीट कर यहाँ से निकालूंगी। गोरी रानो चिड़िया को धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर देती है। रानो चिड़िया बीच जंगल में फल ढूंढते ढूंढते चली गई। वह रो रही थी। हाय रे, मेरी मोटी किस्मत। मेरा बच्चा मर जाएगा और मैं कुछ ना कर सकी। हाय, वे बेहोश पड़ा है। काश आज मेरे पति जिंदा होते तो हमारा ऐसा हाल ना होता। इतने में रानो को किसी ने पीछे से आवाज लगाई। रानो, इधर देखो रानो। रानो ने पलटकर देखा तो सामने एक बहुत सुंदर सी परी थी। हर परेशानी का हल निकल आता है रानो, परंतु किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए। किस्मत का क्या दोष, किस्मत सबकी अच्छी होती है। परंतु तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? सारी बात बताओ ना रानो। बस फिर क्या था। फिर रानो रोते रोते उस परी को सारी बात बताती है। अरे,
इतनी परेशान हो रही हो तुम इतना परेशान ना हो। तुम्हें फल चाहिए, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दूंगी। तुम उस छड़ी को घुमाकर जो बोलोगी वह तुम्हारे सामने होगा। बस फिर क्या था, फिर ऐसे वो परी रानो को एक छड़ी देती है और छड़ी की मदद से रानो एक फल लेती है और फल बुलबुल को देकर अपने बेटे का इलाज करवा लेती है। ऐसे रानो एक घर मांगती है और छड़ी से रानो की सारी जरूरियात पूरी हो गई। अब रानो के पास बहुत अच्छा घर था, गर्म कपड़े थे और जरूरत की हर चीज थी। कुकू भी अब ठीक हो चुका था। अब रानो चिड़िया सर्दी के मौसम में बीमार पक्षियों की मदद कर रही थी उस छड़ी की मदद से, और रानो उन पक्षियों की भी मदद कर रही थी जिनका ठंड के मौसम में अपना घर नहीं था और वो टूटे फूटे घोंसलों में बैठे थे। ऐसे बहुत समय बीत गया। अब रानो को लगा कि उसे इस छड़ी की कोई जरूरत नहीं रही, इसीलिए रानो वापस उसी जगह आ गई जहाँ से वह उसे परी को लौटा सके। परी को रानो ने बुलाया ही कि परी फौरन सामने आ गई। परी का रानो ने बहुत बहुत धन्यवाद किया। परी जी बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु अब मुझे ये छड़ी नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं और मैंने बहुत से पक्षियों की भी मदद की है। नहीं चिड़िया, ये मैंने तुमसे लेने के लिए तो नहीं दी थी, परंतु ठीक है, तुम मुझे ये लौटा दो। परंतु आने वाले वक्त में कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। आपकी वजह से आज मेरा बेटा जिंदा है, वरना उन कौवों ने तो बहुत अत्याचार किया था हम पर। दूसरी ओर कालू कौवा रानो का वो घर जो कि उन्होंने रानो से ही चोरी छुपे लिया था, चालाकी करके अब वो घर बेच दिया था। और तो और जितने भी उनके पास पैसे थे वो खर्च हो गए। उनके पास अब कुछ नहीं था। अब वो भी एक टूटे फूटे घोंसले में बैठे थे और पछता रहे थे। सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी के मौसम में सभी पक्षी अपने अपने घरों में महफूज बैठे थे। ऐसे मौसम में जहाँ कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस मौसम में रानो चिड़िया अंडे बेच रही थी। उबले हुए अंडे लेने हैं तो ले लें, उबले हुए अंडे। दूर से रानो चिड़िया को तोती देख लेती है और तोती रानो को इशारा करके बुलाती है। रानो चिड़िया फौरन से तोती के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? ऐसी ठंड के मौसम में तुम कैसे अपने घर से बाहर हो? और तो और तुमने तो कोई शॉल भी नहीं ली हुई, कोई टोपी ही पहन लेती चिड़िया। तोती बहन, आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और तो और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी कारण मुझे काम करना पड़ेगा और मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई भी शॉल वगैरह नहीं थी। आप अंडे खरीदेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, 3 अंडे दे दो। बस फिर क्या था, फिर रानो तोती को 3 अंडे देती है और आगे उड़ने लगी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई और पक्षी भी उससे अंडे खरीद ले। अंडे ले लो अंडे, उबले हुए अंडे, स्वादिष्ट अंडे, ठंड के मौसम में अंडे खाएं। मगर अब कोई पक्षी भी उससे अंडे नहीं खरीदता। ऐसे निराश होकर रानो अपने घर आ गई। घर आते ही गुड़िया फौरन से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा मम्मा, क्या सारे अंडे बिक गए? हाँ हाँ गुड़िया, सारे ही बिके होंगे। आज तो माँ सिर्फ और सिर्फ 5 अंडे ही लेकर गई थी। नहीं मेरे बच्चों, सारे अंडे तो नहीं बिके, परंतु 3 अंडे बिक गए हैं। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। रानो रोज शाम होते ही अंडे बेचने के लिए निकल पड़ती। जंगल में बर्फबारी भी होती थी, इसलिए अब बेचारी रानो को बुखार हो गया। उसकी तबीयत खराब थी। वह आज अंडे बेचकर घर आई तो फौरन से घोंसले में लेट गई। गुड़िया अपनी माँ के लिए पानी लाती है। माँ, पानी पिए, लगता है आप आज बहुत थक गई हैं।
बेटा गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसीलिए। आप आराम करो, मैं भी सोने लगी हूँ, कल फिर अंडे बेचने जाना है। अगले दिन तो रानो से उठा न जा रहा था, उसे इतना तेज बुखार था। अब रानो परेशान थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अंडे बेचने ना जाती तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरती, उन्हें खाने को क्या देती। बस फिर क्या था, फिर रानो की छोटी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वह अपनी मम्मा से कहती है, माँ आज आज आपकी जगह मैं अंडे बेचने चली जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अंडे बेचो। परंतु गुड़िया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, क्योंकि गुड़िया को पैसों की जरूरत थी ताकि वह अपनी माँ की दवा भी ले सके। ऐसे गुड़िया भी जंगल में अंडे बेचने निकल पड़ी। गुड़िया को गोरी कवि ने बुला लिया। अरे आज तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम आ गई अंडे बेचने। तुम्हारी माँ मुझसे उधार लेकर गई थी, ये अंडे तुम मुझे दे दो। माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको उधार अंडे नहीं दूंगी। परंतु गोरी कव्वी गुड़िया के हाथ से अंडों वाली टोकरी छीन लेती है। गुड़िया रोती हुई अपने घर लौट आई। मम्मा मम्मा, काली कवि ने मुझसे अंडों वाली टोकरी ले ली। उसने कहा कि आपने आपने उससे उधार लिया हुआ है। बेटा, बस इसी कारण मैं तुम्हें नहीं जाने देती थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ना जाओ, अब देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया हमारा। गोरी कवि को तो मैं कल खुद ही देख लूंगी, मुझे पता है उसका, ये तो उसके रोज के काम है। ऐसे सब सो जाते हैं। आधी रात को हवाएं तेज चल रही थी। रानो चिड़िया का घोंसला कमजोर था, इसीलिए वह गिरकर टूट गया। रानो और उसके बच्चे तो समय से बाहर आ गए, इसलिए वह बच गए। रानो चिड़िया फौरन से अपने बच्चों को लिए तोते के घर गई। रानो ने तोते के घर के दरवाजे को बहुत खटखटाया, परंतु तोते ने दरवाजा नहीं खोला। तोते भाई, दरवाजा खोलें, मैं और मेरे बच्चे इस सर्दी की रात में मर जाएंगे। तोते अंकल दरवाजा खोलें। तोता उठ तो गया, परंतु दरवाजा उसने नहीं खोला, क्योंकि तोते को पता था कि अगर उसने रानो को आने दिया तो रानो आज की रात तोते के घर पर रहेगी। फिर रानो कालू कौवे के घर जाती है। रानो ने कालू के घर पर भी दस्तक दी। गोरी उठ गई। कालू उठो, देखो कौन है दरवाजे पर। ये इतनी देर से चिड़िया ही है। तुम ऐसा करो कि इसको भगा दो यहाँ से। हम इस समय इसे कैसे अपने घर में रख लें? ऐसा ना हो हमारे घर से ये गरीब चिड़िया चोरी कर ले। गोरी ने फौरन से अपने घर का दरवाजा खोला। रानो चिड़िया अंदर आने लगी तो गोरी ने रानो को रोक दिया। कहाँ अंदर आ रही हो रानो? आधी रात को सुकून नहीं है तुम्हें? अरे गोरी बहन, आपको पता है हमारा हमारा घर गिर गया। तो मैं क्या करूं? मैंने गिराया है तुम्हारा घर, जो आधी रात को मेरे घर पर आ गई। जाओ यहाँ से, वरना मार खाकर जाओगी। गोरी ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए उन पर। अब रानो, उसकी बेटी गुड़िया और कुकू रोते हुए आगे निकल पड़े। वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में हर किसी की मदद की, परंतु आज मैं इस ठंडी की रात में इस तरह मर रही हूँ। कोई कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। माँ माँ, बहुत ठंड है, ऐसे तो हम सुबह तक मर जाएंगे। रानो और उसके बच्चे रो रहे थे कि इतने में उन्हें एक आवाज आई। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने और तुमने एक साथ आकर कई बार मुझे पानी दिया। तुम्हारी माँ हर रोज आती थी और मुझे पानी देती थी। ये बातें सेब का पेड़ कर रहा था। सेब का पेड़ रानू और उसके बच्चों को अपने ऊपर बने घोंसले में रहने का कहता है। जब रानू और उसके बच्चों ने देखा तो सेब के पेड़ के ऊपर अब बहुत बड़ा सेब था।
जो कि एक सेब घर था। जब वो अंदर गए तो वहाँ जरूरत की हर चीज थी। कंबल और गरम स्वेटर्स वगैरह, किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे अब वे बहुत खुश हो गए और उनकी मुश्किल हल हो गई। रानो ने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ का बहुत बहुत शुक्रिया किया और उस घर में खुशी से रहने लगी। घमंडी चिड़िया। ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा सुंदर थी। रानो की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया भी अपनी माँ की तरह ही बहुत सुंदर थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने घर से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देती थी और जब भी गुड़िया बाहर जाती रानो अपनी बेटी के साथ ही जाती। गुड़िया अभी छोटी थी, उसका कोई बहन भाई भी नहीं था। रानो अकेले ही गुड़िया का ख्याल रखती थी। ऐसे काफी समय बीत जाता है और अब गुड़िया बड़ी हो गई थी। अब गुड़िया जब बाहर जाती तो कोई ना कोई उसकी तारीफ कर देता। गुड़िया नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर कबूतर की पत्नी बैठी थी। वह गुड़िया को देखकर कहती है, गुड़िया तुम तो बहुत सुंदर हो, सच में तुम अपनी माँ की तरह ही हो। रानो चिड़िया भी जब तुम्हारी उम्र की थी तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। जंगल के सारे पक्षी रानो की तरह सुंदर होना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतरी आंटी, आप भी अच्छी हैं परंतु सुंदर नहीं। और कुछ दिन बाद फिर गुड़िया अपनी माँ के साथ अपनी नानों वाले जंगल गई। उधर भी गुड़िया को एक लाल तोता देखकर कहता है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, मैंने आज से पहले कभी तुम जितनी प्यारी चिड़िया नहीं देखी। अरे शुक्रिया, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। कोई मुझे सुंदर कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है हर कोई ही मेरी तारीफ करता है। मुझ जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बस फिर ऐसे समय के साथ साथ गुड़िया में बहुत घमंड आने लगा। अब तो गुड़िया को कोई अच्छा नहीं लगता था। गुड़िया को लगता था कि उससे सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, वह सबसे सुंदर है। हर कोई उसकी तारीफें जो करता था। अब तो गुड़िया का व्यवहार भी सबके साथ बिल्कुल बदल चुका था। पहले वह फिर थोड़ा अच्छे से बात करती थी, किसी से लड़ाई नहीं करती थी, किसी की सूरत का ऐसे मजाक न उड़ाया करती थी। परंतु अब वह हर किसी का मजाक उड़ाती, हर किसी से लड़ाई करती, सबको बुरा भला कहती। अरे काली कवि, तुमने भला मुझसे सुंदर कोई पक्षी देखा है इस दुनिया में? मुझसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ, तुमसे भी। हाँ, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। कहाँ तुम काली और कहाँ मैं इतनी प्यारी सी चिड़िया। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो परंतु मुझे काली कवि न कहो। अच्छा, तो तुम्हें मैं गोरी कवि कहूँ क्या? अपनी शक्ल देखो आईने में, काली ही हो तुम, काली कवि। मेरा नाम लाली कवि है, मेरी माँ का नाम गोरी है। तो तुम लाल हो? तुम ना ही लाल हो और ना ही तुम्हारी माँ गोरी होगी, बदसूरत कहीं के कव्वे। गुड़िया की ये बातें जंगल की अच्छी परी सुन लेती है। अच्छी परी को गुड़िया पे बहुत गुस्सा आ जाता है और अच्छी परी फौरन से गुड़िया को एक बहुत काली चिड़िया में बदल देती है। गुड़िया एकदम से इतनी बदसूरत हो जाती है कि उसे देखकर वो कवि हैरान रह गई। गुड़िया अब जोरों से रोने लगी। माफ कर दें, माफ कर दें, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं दोबारा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, प्लीज मुझे पहले की तरह कर दें। परंतु अच्छी परी गुड़िया को ठीक नहीं करती। अगर तुम पहले की तरह होना चाहती हो तो अपना व्यवहार ठीक करो। जब तुम्हारा व्यवहार ठीक हो गया तो वक्त के साथ साथ तुम भी पहले की तरह हो जाओगी। और हाँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है। छोटी चिड़िया, तुम्हें पता है कि कई पक्षी बहुत सुंदर होते हैं लेकिन वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनकी ज़बान अच्छी नहीं होती। वो हमेशा दूसरों का दिल दुखाते हैं, बुरी बात करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों से लड़ाई करते हैं। अगर तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार करो और बदसूरत भी हो तब भी पक्षी तुम्हें पसंद करेंगे। चेहरे का सुंदर होना काफी नहीं है, जब तक तुम खुद को बदल नहीं लेती तब तक अब तुम इसी हाल में रहो।
बस अब क्या था, अब गुड़िया बहुत पछता रही थी। वह अब अपना व्यवहार ठीक करती है सबके साथ, वह किसी से बुरा व्यवहार नहीं करती, परंतु काफी समय तक गुड़िया ऐसे ही रहती है। एक दिन गुड़िया नदी पर जाती है, वह पानी पीती है और नदी पर बैठकर रोने लगती है। अब तो बदल लिया ना मैंने व्यवहार, परंतु परंतु पता नहीं मैं कब पहले की तरह होंगी। अब तो सब पक्षी मुझे पसंद करते हैं, सबको मैं अच्छी चिड़िया लगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं दूसरों का मजाक उड़ाती थी। मैं एक बार ठीक हो जाऊं, फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नजर पानी पर पड़ती है, जिसमें गुड़िया का अक्स नजर आ रहा था। हाँ, अब वो बदल चुकी थी, अब वो बदसूरत नहीं रही थी, वह जैसे पहले सुंदर हुआ करती थी वैसे हो गई थी। अब तो गुड़िया की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, वो खुशी से पागल हो रही थी। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है। गुड़िया को पहले की तरह देखकर उसकी माँ भी खुश होती है। देखा, परी ने तुम्हें अच्छा सबक दिया, अब अपने आप को बुरा नहीं होने देना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। माँ, मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, ना कभी किसी से लड़ाई करूँगी। मुझे कुछ पैसे दें, मैं जंगल के पक्षियों में मिठाई बांटना चाहती हूँ। रानू ने गुड़िया को पैसे दे दिए। फिर गुड़िया वहाँ से सीधा कबूतर के पास जाती है और उससे मिठाई खरीद लेती है। फिर गुड़िया जंगल के पक्षियों के पास जाती है और उन्हें मिठाई देती है। फिर आखिर में गुड़िया उस कवि के पास जाती है जिसका उसने मजाक उड़ाया था और उसे भी मिठाई देती है और फिर उससे माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, अब कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, आज से हम दोस्त हैं। सच? तुम मुझसे दोस्ती करोगी गुड़िया? तुम तो सुंदर हो ना बहुत। हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, और बाहर की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, खूबसूरती तो सारी मन की होती है। ऐसे अब गुड़िया बहुत खुश रह रही थी। सौतेली माँ। आकाश की रानू के साथ जबरदस्ती शादी की गई थी। उसे रानू चिड़िया जरा पसंद नहीं थी। रानू चिड़िया अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके जाने के बाद उसका पति उसकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पति ने सारी जिंदगी ही उसे भी खुश नहीं रखा था। बेटी गुड़िया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो मुझे पता है मेरे बाद तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। काश तुम्हारा कोई भाई होता, वह तुम्हारा साथ देता। माँ, ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। गुड़िया मेरी बेटी, मेरे मरने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। गुड़िया अपनी माँ को समझाने लगती है कि ऐसे परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। देखना माँ, बस कुछ दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसे कुछ ही दिन गुजरे कि रानू चिड़िया की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। गुड़िया भागी भागी अपने पिता के पास गई। पिताजी, जल्दी करें, माँ को अस्पताल लेकर चलें, माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, तेरी माँ के रोज के ड्रामे हैं, छोड़ दे। और तू क्यों मेरा सर खा रही है? इतनी परवाह है ना अपनी माँ की, तो खुद ले जा इस बुढ़िया को अस्पताल। गुड़िया वापस अपनी माँ के पास जाती है। गुड़िया फिर डॉक्टर को बुला ले आती है। जब तक डॉक्टर उल्लू पहुँचा, तब तक रानू चिड़िया इस दुनिया से जा चुकी थी। रानू मर चुकी थी। गुड़िया बहुत रोने लगती है। अरे माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। आपको पता है ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस फिर इसी तरह कुछ दिन बाद गुड़िया का पिता दूसरी शादी कर लेता है और अब मीना चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ बनकर उसके घर में रह रही थी। बेचारी गुड़िया सारे घर के काम करती, खाना भी वही बनाती और उसके बाद मार भी वही खाती। पैर दबा चिड़िया मेरे पैर। मैं नहीं दबाऊंगी तुम्हारे पैर, तुम मेरी सगी माँ नहीं हो और तुम बुरी हो। अरे, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की।
फिर सौतेली माँ गुड़िया की खूब पिटाई करती है। आकाश तो सब देख रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कहता था अपनी दूसरी बीवी से। हमेशा गुड़िया को ही बातें सुनाता, उससे ही लड़ाई करता, और तो और गुस्से में आकाश गुड़िया को 2-3 लगा भी देता। भोजन लेने भी गुड़िया ही जाया करती। अब तो आकाश खुद तो कोई काम ही न करता था। बेचारी गुड़िया खेलने की उम्र में अपने घर को चलाने का सोचती। अपने घर के खर्चे वगैरह सब अब गुड़िया उठा रही थी। गुड़िया अब ऐसे जॉब करने का फैसला करती है। वह जंगल में तोते महाराज के पास काम के लिए जाती है। मिट्ठू महाराज, मेरे पास कोई काम नहीं। आपको पता है ना कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मेरे पिताजी कोई काम नहीं करते। मेरी सौतेली माँ बहुत गुस्से वाली हैं। अगर मैं किसी दिन घर भोजन न लेकर जाऊँ तो मेरी बहुत पिटाई करती हैं। प्लीज मुझे कोई काम दे दें। अरे ठीक है गुड़िया बेटी, तुम बताओ तुम्हें कौन सा काम आता है, मैं तुम्हें वही काम दे दूँ। महाराज, मुझे तो कपड़े सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। मैं कपड़े सिलाई कर सकती हूँ। बस फिर क्या था, फिर गुड़िया को कपड़े सिलाई करने का मौका मिल गया। अब वह तोते महाराज के पास काम करने लगी थी। ऐसे अब गुड़िया के पास कुछ पैसे भी हुआ करते थे। अब गुड़िया बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि अब वह काम करके पैसे घर ले आती। परंतु एक दिन कपड़े सिलाई करते करते गुड़िया को थोड़ी देर हो गई। वो रात के समय अपने घर पहुंची। उसका पिता और उसकी सौतेली माँ तो बहुत गुस्से में थे। अरे अरे कलमुही, अभी भी ना आती तुम ऐसा करती कि वहाँ ही रह लेती। मैं और तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हो गए थे, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। अरे पापा, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, इसीलिए बहुत देर लग गई। तुम्हारे बाप ने तुमसे बात नहीं की? मैं कर रही हूँ बात, मुझे जवाब दो। माँ हूँ मैं तुम्हारी। सुबह से इतने बर्तन पड़े हुए हैं और तुम वक्त से आई ही नहीं। अब ये बर्तन कौन धोएगा? जाओ और जाकर बर्तन धो। और मेरे सर में बहुत दर्द है, जल्दी चाय बना कर भी लाओ। और हाँ, कुछ मैले कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धो देना। गुड़िया कोई जवाब न देते हुए फौरन से सारे काम करने लगती है। गुड़िया काम कर कर के थक गई। उसका सारा काम मुकम्मल भी हो गया। जब उसने घर के सारे काम कर लिए तो उसकी माँ उससे पैसों का पूछने लगी। गुड़िया, तुमने मेरे हाथ में पैसे नहीं दिए। माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही तो आपको पैसे दिए थे ना। हाँ, तो वो तो खर्च हो गए और तुम्हारे पिता ने इतने कर्जे लिए हुए हैं। तुम्हारे पिता को पैसों की जरूरत है। गुड़िया, पैसे कहाँ करती हो? हमें तो कुछ नहीं देती तुम। तुम्हारी माँ को तो हर समय तुम्हारी ही चिंता होती है, परंतु तुम्हें तो इनका कोई ख्याल नहीं। पापा, मुझे पता है कि माँ को मेरी कितनी परवाह होती है, इसीलिए तो मैं इतना थक कर आती हूँ। उसके बाद भी मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, परंतु मैं कल पैसों का बंदोबस्त करके दे दूंगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह थी, बहुत लंबी जबान थी उसकी। हाँ हाँ पति जी, तुम ठीक कह रहे हो। गुड़िया भी बहुत बदतमीज हो गई है। आपके लाड ने ही इसे बिगाड़ दिया है। एक तो इसकी वो माँ पता नहीं कौन सी पट्टियाँ पढ़ा कर गई है, मुझसे तो ये बदले ही लेती रहती है। अरे आप मेरी माँ को बुरा भला ना कहें, आप खुद कौन सी अच्छी हैं, आप बहुत बुरी हैं। गुड़िया की बातें सुनकर उसके पिता और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया और उसकी माँ ने झाड़ू उठाकर गुड़िया को मारना शुरू कर दिया। परंतु गुड़िया भी इतनी बुज़दिल नहीं थी। अब मार खा खा कर वो समझ चुकी थी कि जब तक वो मार खाएगी उसे मार पड़ती रहेगी। इसीलिए वह गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वह कोई सामान नहीं उठाती, बस वहाँ से निकल पड़ती है। वह तोते महाराज के घर पहुँच जाती है और उनको सारी बात बताती है। ऐसे तोते महाराज अपने महल में गुड़िया को रहने देते हैं और गुड़िया खुशी से रहने लगी। दूसरी और सौतेली माँ और गुड़िया का पापा अब सजा भुगत रहे थे, क्योंकि पापा जी तो कुछ कमाते नहीं थे। इसीलिए अब गुड़िया के पापा की दूसरी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। कुकू ने एक मीना नाम की चिड़िया से शादी कर रखी थी, परंतु ये बात उसकी माँ को न पता थी। कुकू की माँ अपने बेटे की शादी के लिए लड़की पक्षियाँ देख रही थी।
उसको ये बात तो मालूम ही न थी कि उसका बेटा तो पहले से ही छुप छुप कर शादी कर चुका है। कुकू की माँ रानो चिड़िया को एक रानी नाम की चिड़िया बहुत पसंद आती है। एक दिन रानो चिड़िया रात के समय अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे एक चिड़िया बहुत पसंद आई है। मैं आपकी शादी उस चिड़िया से करने का फैसला कर चुकी हूँ। उसका नाम रानी है और वे बहुत खूबसूरत है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको मैंने 1000 बार बताया है कि मैं नहीं करना चाहता आपकी पसंद की शादी, बल्कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता माँ। बेटा मेरी बात तुम्हारा कौन है? तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है। अब मुझे ही तुम्हारी शादी करनी होगी। मैंने तो तुम्हारी शादी की तारीख भी तय कर दी है। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, तुम कैसे मना कर सकते हो? कुकू जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह सीधा दूसरे जंगल में उस मीना चिड़िया के पास जाता है जिससे उसने शादी कर रखी थी। वह मीना को ये नहीं बताता कि उसकी तो 2 हफ्ते बाद शादी है। अरे पत्नी जी, मैं जा रहा हूँ काम से, बस वो काम हो जाए जिस काम से मैं जा रहा हूँ, फिर हमारी खुशियाँ ही खुशियाँ, फिर हमें किसी चीज की परवाह नहीं होगी, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं देखना उसमें कामयाब हो जाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। परंतु मैं बहुत समय बाद आऊंगा। मुझे साथ नहीं लेकर जा सकते क्या आप? नहीं, साथ नहीं लेकर जा सकता। कुकू वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से सीधा एक उल्लू के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, उल्लू जी, अब ये पैसे तुम्हारे। मैंने जिस काम के लिए दिए हैं ना, वे काम तो तुमने कर ही देना है, समझ आ गई ना? से करना कर दूंगा सारा काम, क्योंकि तुमने मुझे जो कीमत दी है उस कीमत के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कुकू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उल्लू मीना के घर पर जाता है। मीना दीदी, आपके पति को कुकू को मार गए हैं। ये सुनना था कि मीना तो जोरों से रोना शुरू कर देती है। उसे तो यकीन आ रहा था कि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। अब ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मीना बैठी सोच रही थी, अरे कुकू की माँ का तो कुकू के सिवा कोई न था। अब कुकू की माँ बेचारी न जाने किस हाल में होगी। अब तो उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्यों ना उनके पास जाऊं और उनका ख्याल रखूं और उनके साथ ही रहूं। दूसरी ओर कुकू तो अपनी माँ के कहने पर शादी करने को राजी था। उसकी माँ को ये बात ना मालूम थी कि ये कुकू की दूसरी शादी हो रही है। कुकू शादी करने ही वाला था कि इतने में उसकी पहली पत्नी मीना उसके घर आ जाती है। कुकू को देखकर तो मीना डर जाती है। कुकू, तुम तो जिंदा हो? मतलब उस उल्लू ने मुझसे झूठ कहा? अरे बेटा, आप कौन हो और आप कुकू को कैसे जानती हो? मीना चिड़िया कुकू तैयार हुआ देख और सर पर सेहरा बंधा देख सब समझ जाती है कि कुकू की दूसरी शादी होने वाली है। वो रोते रोते सारी बात कुकू की माँ को बता देती है। माँ जी, कुकू ने मुझसे पहले शादी कर रखी है। कल कुकू ने एक उल्लू को घर पर बेचा और कहा कि कुकू को कुछ हो गया है। मुझे लगा ये सब सच है, परंतु कुकू तो दूसरी शादी कर रहा है। कुकू ने कहा था कि वो आपको बता देगा कि हमने शादी कर रखी है, परंतु उसने तो मुझसे ही झूठ बोल दिया। मुझे तो बता कर गया था कि बहुत समय बाद आऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि माँ, आपका तो कुकू के सिवा कोई नहीं है।
जब कोको को कुछ हो गया तो आप कितनी अकेली रहेंगी, इसलिए मैं आपके पास आई थी। परंतु कोको तो जिंदा है, इसने मुझसे झूठ कहा और अब दूसरी शादी कर रहा है। रानो चिड़िया को अपने बेटे कोको पर बहुत अफसोस था। मैं अपने बेटे के किए पर आपसे माफी मांगती हूँ बेटी, ये तो बहुत बेशर्म है, इसे जरा शर्म ना आई दूसरी शादी करते हुए। अगर ये मुझे एक बार बता देता ना तो मैं कभी इसकी दूसरी शादी ना कराती। माँ, मैंने शुरू में आपको मना किया था, परंतु आप मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अरे तूने बताया होता कि तूने शादी की हुई है तो मैं तेरी शादी कभी भी नहीं करवाती, परंतु अभी तक समय गया नहीं है। हम सब पक्षियों से माफी मांग लेते हैं, उन्हें बता देंगे कि तेरे झूठ के कारण हम तेरी दूसरी शादी करने लगे थे। ऐसे रानी चिड़िया के परिवार वालों से माफी मांगती है। वो लोग वापस चले जाते हैं। अब रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू और अपने बेटे की पत्नी मीना के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।